इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 के। पहला न्यूमेरिकल है, कहते हैं एन अल्टरनेटिंग करंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 बाय टी। अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन हमें गिवन है आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 बाय टी। कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम करंट, हमने कैलकुलेट करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की। कैलकुलेशन में आएंगे, फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, और इक्वेशन हमें गिवन है आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का फार्मूला ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जिससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 को। जब हम कंपेयर करते हैं तो आई के इक्वल है 20 की जगह आई नॉट है, साइन आ गया, 100 पाई की जगह आ रहा है 2 पाई एफ और टी की जगह टी आ रहा है। तो 2 पाई एफ इज़ इक्वल टू 100 पाई आ रहा है जहाँ पर कंपेयर किया, जब 2 पाई एफ की जगह 100 पाई आ रहा है जहाँ पर। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 एफ इज इक्वल टू 100, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज आ गया। अगेन कंपेयर करें तो आई नॉट की जगह जहाँ पर 20 है तो आई नॉट 20 एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा। पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 इंटू आई नॉट। तो 0.7 आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 20 है, ये पुट कर देंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की 14 एम्पेयर आ जाएगी। सेकंड न्यूमेरिकल है, कहते हैं अ साइनोसाइडल एसी हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर। हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है एसी करंट की वो हमारे पास 15 एम्पेयर गिवन है, वो हमने पुट कर दी गिवन डाटा में। फिर कहता है व्हाट आर इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस हमने कैलकुलेट करनी है। इफ़ द टाइम इज़ रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट एट जीरो करंट इज़ ज़ीरो एंड इज बिकम्स पॉजिटिव। कहते हैं इसका स्टार्ट में करंट ज़ीरो होता है और फिर पॉजिटिव बन जाता है। What is the instantaneous value of the current after 1/300 सेकेंड। टाइम है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 300 सेकेंड। इस टाइम के बाद हमने बताना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की क्या होगी। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 50 हर्ट्स, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू 15 एम्पेयर गिवन है, टाइम 1/300 सेकेंड गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स गिवन है। हमें उसने कहा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की कैलकुलेट करो और इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की कैलकुलेट करो। हमारे पास फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का आई आर एम एस इजिकल टू 0.707 आई नॉट की वैल्यू 15 गिवन थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.6 एम्पेयर हमारा आंसर आ जाएगा। और फार्मूला होता है हमारे पास जनरल फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आई इजिकल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 15 गिवन है, साइन वैसे लगा दिया, 2 पाई भी वैसे लगा दिया, एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स गिवन थी, टाइम 1/300 गिवन था। तो जहाँ से हमने सॉल्व किया 15 आ गया, साइन आ गया, और फिर जहाँ से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जहाँ से π/3 आ गया, π/3 60 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 60 की वैल्यू निकाली तो 0.6866 आ गई। 15 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 12.9 ऑलमोस्ट 13 आ रहा है। तो आई इंस्टेंटेनियस करंट हमारे पास 13 एम्पेयर आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 एम्पेयर। कहते हैं करंट की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कैलकुलेट करें, जब इंडक्टर की जो अपोजिशन है वो कैलकुलेट करें। जब AC वोल्टेज हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो गिवन है 220 वोल्ट गिवन है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स गिवन है, और इंडक्टर की इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 10 हेनरी गिवन है। तो इंडक्टेंस 10 हेनरी हमने पुट कर दी है। फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है। 2 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 10 पुट कर दी जहाँ पर। अब जब जे पुट की है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 3140 ओम।
हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की कैलकुलेट करनी है, VRMS डिवाइडेड बाई XL रहेगा। VRMS और XL की वैल्यूज पुट करने से हमारा IRMS का वैल्यू 0.07 एम्पेयर आ गया। फोर न्यूमेरिकल के अंदर कहते हैं अ सर्किट हैज़ अ इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी, इंडक्टेंस L 1/π हेनरी गिवन है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओम, और रेजिस्टेंस 2000 ओम गिवन है। कहते हैं आ 50 हर्ट्ज AC इज सप्लाइड टू इट, फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की 50 हर्ट्ज है। कहते हैं कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, रिएक्टेंस XL कैलकुलेट करनी है और इम्पीडेंस Z कैलकुलेट करनी है। फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा 2πf के इक्वल है, 2π आ गया, F की जगह उसकी वैल्यू और L की जगह उसकी वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल, 2 को 50 से 100 ओम आ गया। Z इज इक्वल टू होता है इम्पीडेंस इक्वल होती है R स्केयर रेजिस्टेंस का स्केयर प्लस इंडक्टेंस XL का स्केयर, इसका अंडर रूट। R की वैल्यू 2000, इसका स्केयर लिया, XL की वैल्यू 100 आई है, इसका स्केयर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 2002.5 ओम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल 5 है, कहते हैं एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3/π हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। कि हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस गिवन है 3/π हेनरी, फाइंड द पीक वैल्यू, और उसकी रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है रेजिस्टर की 40 ओम। कहते हैं फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की पीक वैल्यू I0 कैलकुलेट करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS कैलकुलेट करनी है हमने। उसके बाद कहते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज V, अप्लाइड वोल्टेज V 350 साइन 100πt गिवन है, और हमने थीटा भी कैलकुलेट करना है। फार्मूला है हमारे पास I0 इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई Z, तो जहाँ से हमें गिवन है कि V इज इक्वल टू 350 साइन 100πt होता है। जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास V इज इक्वल टू V0 साइन 2πft। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करें हमारे पास V0 इक्वल है 350 वोल्ट आ जाएगा, और फिर दोबारा कंपेयर करेंगे तो 2πft 100π के इक्वल आएगा, तो जहाँ से F की वैल्यू निकाली तो 50 हर्ट्ज आ गई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई है हमारे पास। इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। R की वैल्यू 40 गिवन है हमें, XL की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, 2πfL फार्मूला होता है, 2πf की वैल्यू पुट कर दी, L की वैल्यू पुट कर दी तो 300 आ गई। R की वैल्यू 40 गिवन थी वो पुट कर दी, 40 का स्क्वायर, और इंडक्टेंस XL की वैल्यू है 300, इसका स्क्वायर लिया, अंडर रूट सॉल्व किया तो 302.6 ओम आ गई है। I0 इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास था V0 डिवाइडेड बाई Z, V0 की 350 है, Z की 302.6 है, इसको डिवाइड किया तो 1.16 एम्पेयर आ गया आंसर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0 होता है, तो 0.707 I0 की वैल्यू 1.16 आई है, उसको पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 0.812 एम्पेयर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास 0.812 एम्पेयर आई। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो I0 मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम ही होती है, ठीक हो गया। फेज डिफरेंस नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL डिवाइडेड बाई R। tan इनवर्स XL की वैल्यू 300 आई है, R की वैल्यू 40 थी हमारे पास, इसको डिवाइड किया तो 82.4 डिग्री हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 6 है, कहता है 10 मिली हेनरी, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है, मिली को कन्वर्ट करें हेनरी के अंदर। उसके बाद कहते हैं कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट और 20 ओहम कोयल, और रेजिस्टेंस है कोयल की 20 ओहम, और उसको कनेक्ट किया गया है एक वोल्टेज से, सोर्स जिसका वोल्टेज हमारे पास गिवन है 240 वोल्ट, VRMS इक्वल 240, और 180 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्ज सोर्स, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्ज। कहते हैं हाउ मच पावर डज इट डेसिपेट, पावर हमने कैलकुलेट करनी है, पावर कितनी डेसिपेट करेगा। पावर का फार्मूला होता है IRMS VRMS cos थीटा। हमें जहाँ पर जो है IRMS की वैल्यू गिवन नहीं है, VRMS की हमें गिवन है, थीटा भी गिवन नहीं है, वो भी हमने कैलकुलेट करना है।
तो IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले Z निकालेंगे, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो XL भी हमें गिवन नहीं है, इसको पहले ओमेगा L का फार्मूला यूज़ करते हुए जो फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा की जगह 2πf आ गया, L आ गया, 2π आ गया, F की जगह 180 डिवाइडेड बाई पाई, L की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो 3.6 ओम आ गया। इस 3.6 ओम को यहाँ पर जाकर यूज़ किया और R की वैल्यू जो गिवन थी 20 उसको यूज़ किया, यहाँ से आंसर आया 20.3 ओम। तो IRMS की वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पीडेंस आ गई है हमारे पास, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वोल्टेज हमारे पास गिवन था 240, इम्पीडेंस की वैल्यू आई है 20.3, इसको डिवाइड किया तो 11.81 एम्पेयर आ गया। चूँकि हमारा सर्किट जो है वो सीरीज सर्किट है, रजिस्टर इंडक्टर सर्किट है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL डिवाइडेड बाई R होता है, थीटा भी हमें कैलकुलेट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL ओवर R, इन दोनों की वैल्यूज पुट की तो 10.2 डिग्री आ गया। तो पुट किया, हमारे पास जो जनरल फार्मूला था P इज इक्वल टू IRMS VRMS cos थीटा, इसके अंदर IRMS VRMS और थीटा की वैल्यूज़ पुट की हैं। अब V की वैल्यू VRMS की 240, IRMS की 11.81, cos थीटा की वैल्यू 10.2 पुट की है। इन तीनों cos 10.2 की वैल्यू निकाल कर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2778 वाट, ये हमारी पावर आ गई है। 16.7 न्यूमेरिकल है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर 0.5 माइक्रोफैरेड। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड है, फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, माइक्रो 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है। कहते हैं व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, सोर्स जो है उसकी वोल्टेज में गिवन है 150 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है VRMS डिवाइडेड बाई XC। XC हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है 1/ωc फार्मूला होता है ओमेगा 2πf के इक्वल है, तो 1/2πfc। 2π की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 50 पुट कर दी, C की वैल्यू भी 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जो गिवन थी ये उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 69.4, ये हमारा आंसर आ गया है XC का। अब XC और VRMS की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हैं फार्मूले में। फार्मूले के अंदर VRMS की वैल्यू 150 गिवन थी, XC की वैल्यू 6369.4, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 0.0235 एम्पेयर। इसको राउंड ऑफ किया तो 0.024 एम्पेयर हमारा आंसर आ गया है। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की आ गई है। 8th न्यूमेरिकल है, कहते हैं एन ऑल्टरनेटिंग source of EMF 12 volt and frequency 50 Hz is applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad in series with a resistor of resistance 1 kilo ohm. Calculate the phase angle. अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका EMF हमें गिवन है, मीन टू से दैट VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमें गिवन है, अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, और जिस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड, फैरेड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, विद द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, और रजिस्टर भी कनेक्टेड है, उसकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, इसको भी ओम के अंदर कैलकुलेट कर लिया। कहते हैं कैलकुलेट द फेज एंगल। फेज एंगल हमने कैलकुलेट करना है। अब कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, थीटा हमने कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC डिवाइडेड बाई R होगा। अब XC हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि R की वैल्यू तो हमें उसने दे दी है, XC की वैल्यू उसने नहीं दी, तो XC पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो XC कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा 2πf के इक्वल है, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, F की वैल्यू, C की वैल्यू, ये सारी पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 1060.89 ओम। तो XC की वैल्यू 1060.89 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ यूज़ की, इसको डिवाइड करने के बाद tan इनवर्स लिया तो 46.7 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ये फेज डिफरेंस है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन 9 न्यूमेरिकल है, कहते हैं व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट विच इंक्लूड अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरेड।
कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर आपने कैलकुलेट करनी है जब एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस 2.5 हेनरी गिवन है और कैपेसिटर जो उसके साथ सीरीज में लगा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास गिवन है 40 माइक्रोफैरेड। तो 40 माइक्रोफैरेड को फैरेड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फार्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी का अंडर रूट। पुट की हैं वैल्यूज़ 2 पाया की वैल्यू 3.14 पुट कर दी, एल और सी की वैल्यूज़ भी पुट की हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 15.9 हर्ट्ज़। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 16.10। कहते हैं इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी। एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लिया हेनरी के अंदर, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। और कहता है इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम 500 पिकोफैरेड टू 20 पिकोफैरेड। उसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल वे से एक कैपेसिटर के साथ जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो वेरिएबल है 500 पिकोफैरेड से 20 पिकोफैरेड तक चेंज हो रही है। तो इसको फैरेड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पिको 10⁻12 के इक्वल होता है। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी ट्यून्ड। जिस सर्किट के लिए इस सर्किट को ट्यून किया गया है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए, वो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी का अंडर रूट। जब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो हम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू मिनिमम है वो है 20 × 10⁻12, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 500 पिकोफैरेड है और मिनिमम 20 पिकोफैरेड है। क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर कैपेसिटेंस का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है, इस वजह से जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसके लिए हम कैपेसिटेंस मिनिमम पुट करेंगे। बाकी इंडक्टेंस एल जो है वो सेम होगी। तो इस फार्मूले के अंदर 2 पाया की वैल्यू 3.14 पुट की, एल की वैल्यू 150 × 10⁻⁻6 जो गिवन है वो पुट कर दी है, और सी की जगह हमने मिनिमम कैपेसिटेंस 20 पिकोफैरेड मतलब 20 × 10⁻12 पुट की है। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 2.91 × 10⁻6 मेगा के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है 2.91 मेगाहर्ट्ज़। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम कैपेसिटेंस मैक्सिमम पुट करेंगे जो 500 × 10⁻12 फैरेड गिवन थी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 और जहाँ पर पुट कर दी है एल सी की वैल्यूज़, एल और सी की वैल्यूज़ पुट की हैं, सॉल्व किया है तो आंसर आ गया हमारे पास 0.5814 मेगाहर्ट्ज़। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। आंसर को कंपेयर करें तो यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास उसकी वैल्यू ज़्यादा है 2.91 है, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इसकी वैल्यू कम है वो 0.5814 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक हो गया। तो ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है।